आज हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 2 से। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि यीशु मसीह एक घर में है। आपने प्रभु को बुलाया, वो आपके घर में आ गया है। वैसे उस टाइम में भी जिसने प्रभु को बुलाया वो प्रभु उनके घर में थे, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास जगह नहीं थी, बहुत भीड़ हो गई। और वह वचन सुनाने लगा, ऐसा वचन 2 में लिखा है, ध्यान से सुनिए। वह उन्हें वचन सुना रहा था। मैं आपसे यहाँ सवाल करूँ, रुकूंगा थोड़े से। वहाँ वो क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। प्रभु जाकर के तुरंत उन्हें आश्चर्य कर्म उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए छुटकारा दे सकते हैं, उनके लिए बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि यदि वो उन्हें छुटकारा दें और उन्हें वचन की सामग्री न दें तो उनका छुटकारा व्यर्थ होगा, वो हमेशा के लिए सही नहीं रह सकते। आगे आइए 3 में पढ़ेंगे। और फिर लोग एक झोले के मारे, एक लकवे के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठाकर यीशु के पास उस घर में ला रहे हैं। फिर लिखा है कि परंतु जब भीड़ बहुत थी और भीड़ के कारण वो यीशु के निकट नहीं पहुंच सके, तो वो जिस जगह थे उसकी छत पे जाकर के छत को ही खोल दिया, छत को फाड़ दिया और उस व्यक्ति को नीचे खाट के सहारे प्रभु के सामने उतार दिया। आगे पढ़ेंगे 5 आयत में। यीशु ने उनका विश्वास देखा। यीशु ने उनका विश्वास देखा। यीशु के सामने से जाने वाले बहुत लोग थे, यीशु के साथ सामने जाते थे। प्रभु उन्हें, उनके लिए प्रेयर करते थे, उनके लिए आशीर्वाद देते थे। लेकिन प्रभु ने उन्हें ये नहीं कहा कि तेरे विश्वास ने, उनके विश्वास ने, परंतु जो छत को फाड़ करके एक प्रयास करता है और एक छुटकारे के लिए परमेश्वर के निकट जाने का यह रास्ता अपनाता है जो कोई नहीं अपनाता, परंतु वो जाने का प्रयास करता है प्रभु के निकट। तो वहाँ लिखा है कि विश्वास देखता है उनका और कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया। आगे पढ़ेंगे आयत 6 में। तब कई एक शास्त्री जहाँ वे बैठे हुए थे अपने मन में विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे थे? कि यह मनुष्य कहता है कि यह मनुष्य परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। ठीक है, आगे यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि ये लोग क्या विचार कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हो, या उनसे कहा। फिर उसके बाद आयत 9 में हम पढ़ेंगे। तो सहज क्या है, क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? ओके, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उसने झोले के मारे हुए से कहा, क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। फिर आगे क्या लिखता है कि वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठा करके सामने से निकल गया, और सब चकित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के साथ जीते हैं तो प्रभु हमें एक शांत मन तो देते ही देते हैं, एक शांत जीवन हमें देते हैं, और पाप से अलग, पाप विहीन जीवन, एक पाप से अलग जीवन, एक पवित्रताई का जीवन हमें देते हैं। इसके साथ साथ परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य का हिस्सा बना लेते हैं। परमेश्वर के जीवन का हम एक भाग बन जाते हैं। ध्यान से सुनिए, हम परमेश्वर की सामर्थ्य का एक हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारे जीवन में शांति देता है, वो हमारे जीवन में बेहतर बात करता है। वो कहता है कि जो मैं कहूँ वो बिना पूरा हुए बिना नहीं रहता। प्रभु जो कहता है वो बगैर पूरा हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि उसकी जुबान वह कानून बन जाता है। आज हम जब प्रभु के निकट आ रहे होते हैं तो हम परमेश्वर पर किस रीति से विश्वास करके अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा भलाई को देख रहे हैं। देखिए, हमें अनजान अगर हम बने रहेंगे तो अनजाने की दशा में हमें जब कुछ भी नहीं मालूम है तो हमारी परिस्थितियां उस टाइम में परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं ले सकती।
चाहे वो आशीर्वाद हो या कोई भी बड़ा छुटकारा नहीं ले पाती हैं जब तक हम अनजान बने रहते हैं। बाइबल बताती है कि अज्ञानता की दशा में हम परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते या उसकी सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब हम उसके अनुग्रह में आ जाते हैं, उसके अनुग्रह के तले आ जाते हैं, जो हमारे बीच में आता है, वचन देहधारी होता है और अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में वो डेरा करता है, हमारे बीच में रहना शुरू करता है। देखिएगा, वचन देहधारी हुआ और वचन अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में आकर के मसीह को प्रमाणित करता है, मसीह को दिखाता है। आपने विश्वास किया और विश्वास का जो स्रोत है वो वचन है। और जैसे ही हम वचन को पकड़ते हैं, अपने हाथों से नहीं, अपने जुबान के सही अंगीकार करने के द्वारा, रोमियो 10 आयत 9 में यह बात लिखी गई है कि हम कैसे अपने जीवन में मसीह को पूर्ण दशा में प्राप्त कर सकते हैं। आयत को हम पढ़ लेंगे आपके लिए। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मतलब अपनी जुबान से प्रभु को पकड़ ले और अपने मन से भी प्रभु को पकड़ ले। याद रखें, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, आप पकड़ रहे हैं एक ना दिखने वाली परिस्थिति को, आप ना दिखने वाली एक सामर्थ्य को अपने जीवन में पकड़ रहे हो, अपनी जुबान से और अपने मन के हथियार से, अपनी जुबान और अपने मन के हथियार से। इसलिए दाऊद राजा कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि बाइबल कहता है कि मन धोखा देने वाला एक हथियार हो सकता है। मन एक विपरीत दशा में जा सकता है। इंसान जब किसी चीज़ को देख लेता है अपनी आँखों से, तो वह उसके बारे में सोचने के लिए उसमें चला जाता है। वह एक बुरे वस्तु का शिकार हो जाता है, वह एक बुरे परिस्थिति का शिकार हो जाता है और उसका विवेक घायल कर दिया जाता है और वह संसार की परिस्थिति में डूब जाता है। यहाँ देखें, अपने मुंह से प्रभु को अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है, तो ये परिस्थिति उद्धार में लेकर जाएगी हमें। लिखा है, अब तू यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से पुत्र को जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य को तू पकड़ लेगा अपनी भलाई के लिए, तू यीशु को पकड़ लेगा अपने जीवन के समाधान के लिए, अपने जीवन के निवारण के लिए मसीह को पकड़ लेगा। इसलिए याद रखना है कि हम परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य की सहायता, उसकी सामर्थ्य हमारे पास ऐसी आ रही है, हम जब अपने जुबान को सही रीति से प्रभु के लिए खोल देते हैं अंगीकार के रूप में और अपने मन को पूर्ण रूप से खोल देते हैं मसीह की महिमा के लिए, तब प्रभु हमारे लिए पकड़ लेते, तब प्रभु को हम पकड़ पाते हैं। यीशु को अपने जीवन का पूर्ण भागदान बनते हुए हम देख लेते हैं और उसी समय हमारे लिए पूर्ण छुटकारा दिखाई देता है। यहाँ पर एक लकवे का रोगी का हम जब प्रयास देखते हैं कि उसको किस रीति से जब हम प्रभु के पास उसे ला रहे होते हैं, तो बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे दुखों का, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है और भीड़ के कारण हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम छत को फाड़ कर ही बीच में प्रभु को हम क्यों ना लेके आ जाएं यीशु के सामने। वहाँ जहाँ पर प्रभु जिस छत के नीचे थे, उस छत को ही फाड़ करके उस लकवे के रोगी को बीच में उतार दिया गया। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तूने इस रीति से विश्वास किया कि हमें प्राप्त करने के लिए इस काम को भी तू कर दिया। देखिए, याद रखें कि हम अपने मन को अगर ढीले करते हैं तो हमारी परिस्थितियों में कुछ भी सही चीज़ नहीं दिखाई देती है। भाई बहन, आप जब प्रयास में विफल होते हैं, जब आप प्रयास करने में असफल होते हैं, मसीह को सही रीत से प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करते, प्रयास नहीं करते हैं, उस दशा में हम अपनी बहुत सारी परिस्थितियों को सही रूप में नहीं देख पाते। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रगट रूप में अपने घरों में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम
प्रयास हमारा जो है वो सही नहीं है, प्रयास हमारा जो सही रीति से नहीं हो पा रहा है, हम परमेश्वर की आत्मा को विपरीत दिशा में महसूस करते हैं जब हम उसे सही रीति से नहीं पुकारते हैं और उसे सही रीति से हम अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते हैं। देखिए प्रियजन, आज हम परमेश्वर को पूर्ण दशा में अपने अंदर लेके आ पाए या हमारे लिए छुटकारा होगा। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। उसकी अद्भुत दया हमारे जीवन का समाधान बनती है। आज एक व्यक्ति जब लकवे से ग्रसित है तो वह जाना चाहता है प्रभु के निकट। हम यीशु मसीह के सामने आ जाएं, यही हमारे लिए भलाई होगी। अगर हम प्रभु के सामने नहीं आते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमें अपने घरों में एक साथ बैठ कर के ये विचार करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तेरे सामने और कैसे बेहतर आ सकूं, प्रभु और कैसे बेहतर आ सकूं। एक बूढ़ी स्त्री प्रभु के सामने बहुत ही बेहतर तरीके से आती है और वहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि क्या इसने इतना ही प्रभु के लिए दान दिया, लेकिन जो उसके पास था, बाइबल कहती है कि वो संपूर्ण रीति से प्रभु के पास आती है। और वहाँ पर यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा कि यह स्त्री को देखो, जो बूढ़ी स्त्री है, इसने अपनी सारी जीविका मेरे लिए दे दी है, मेरी महिमा के लिए दे दिया। वो सही रीति से प्रभु के पास आती है और एक बड़ाई को प्राप्त करती है। हम मरियम को देखें, जब भी लाजर के पास प्रभु जाते थे तो मरियम अपने पूर्ण रीति से प्रभु के सामने बैठती थी और वचन को ग्रहण करती थी। वह एक उत्तम भाग का परिणाम प्राप्त करती थी। याद रखें, एक उत्तम भाग को प्राप्त करती थी, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसके घर में एक दुर्घटना भी होती है। उसका भाई लाजर मरता है, लेकिन फिर से अपने भाई को वो जीवित पाती है, यही उत्तम भाग के कारण। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।